प्रदेश संगठन की जिस तरह की स्थिति है उसको इन आउट जानते हैं भूपेंद्र यादव। यानी बहुत सी बातें जो यहाँ से वहां पहुंचती हैं उसका कोई फिल्टर वैसे भी था नहीं और होगा भी नहीं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बैलेंस युवा और बुजुर्ग का जो कहा जाता है वो साफ तौर पर इसमें नज़र आ रहा है। और ख़ास बात ये भी है कि ओवरऑल एज भी जो मंत्रिमंडल की एवरेज के तौर पे निकलती है वो विस्तार से पहले तक की एज से कम हुई है। तो आप इसे मोदी का यंगिस्तान भी कह सकते हैं। अब की बार युवा सरकार जो नारा था वो थोड़ा थोड़ा इस मंत्रिमंडल में नज़र आ रहा है। जी किशन रेड्डी मैं शपथ लेते हैं। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देखिए ये अब तक की सबसे युवा टीम मोदी है। इसकी एवरेज एज जो मैं लगातार कह रहा था 58 साल है। 24 नए चेहरे फाइनल हुए हैं जो कि शपथ ले रहे हैं। एक्सपीरियंस के लिहाज से बात करें तो इन नामों में 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 18 पूर्व राज्य मंत्री हैं, 39 पूर्व विधायक हैं और 23 ऐसे सांसद हैं जो 3 से ज्यादा बार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 46 मंत्रियों को केंद्र सरकार के साथ काम करने का अनुभव है। ये हुआ एक्सपीरियंस के लिहाज से इस नए टीम मोदी का कैलकुलेशन। एजुकेशन के लिहाज से भी बात करें तो शानदार नजर आता है। 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर, 7 पूर्व सिविल सर्वेंट, यानी 31 43 में से हाईली एजुकेटेड है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ एक और युवा चेहरा कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के
सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। पंकज चौधरी बैठने का क्रम अलग हो गया। राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।